राहुल गांधी ने दीपक मोहम्मद को अपने घर पर बुलाया और अपने घर पर मुलाकात करके एक तरीके से मैसेज दे दिया कि भाई मैं बजरंग दल के उन लोगों के खिलाफ और दीपक के साथ में मैं खड़ा हुआ। और अब ये वीडियो निकल करके सामने आया है। राहुल गांधी और दीपक की बातचीत हो रही है, करीब 6-7 मिनट का ये वीडियो है और राहुल गांधी ने इस वीडियो को खुद से पोस्ट किया है और इसके अंदर खुद दीपक की जुबानी राहुल गांधी समझ रहे हैं कि क्या मसला था, किस तरीके से क्या कुछ हुआ था। और उसके बाद में इस वीडियो के अंदर आप सुनिए, राहुल गांधी उन्होंने वादा कर दिया है, दीपक को एक वादा कर दिया है। अब ये वादा किस चीज का है और इस वादे का असर क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार दीपक मोहम्मद को लेकर के हमलावर है कि उनको अगर अपना एजेंडा चलाना है, राजनीति करनी है तो करे, लेकिन आप मोहम्मद शब्द अपने आगे क्यों लगाते हो। और ऐसे में राहुल गांधी इनको अपने घर बुलाते हैं, घर बुला करके कहते हैं कि भाई आपने संविधान की रक्षा की है, इस देश के झंडे की रक्षा की है, इस देश के भाईचारे को आगे बढ़ाया है। तो राहुल गांधी की मुझे लगता है कि सबसे पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए, राहुल गांधी और दीपक के बीच में जो बातचीत हो रही है उसको पहले आप सुन लीजिए और उसके बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो क्या कह रहे हैं दीपक को लेकर के और राहुल गांधी क्या कुछ करने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे। और एक तरीके से आप ये कहिए कि बीजेपी ने या फिर वो बजरंग दल के उन कुछ लोगों ने जो जाकर के वहां पर नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, उन लोगों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया और कांग्रेस इस मामले पर क्या करने वाली है, इस बातचीत से आपको समझ में आ जाएगा। क्या हुआ एग्जैक्टली? 26 जनवरी का दिन तभी है। 26 जनवरी बना रहे थे फ्रेंड्स लोग सब मिलकर आपस में। हमारे फ्रेंड की शॉप है तो उसकी शॉप में जाकर बैठते हैं, हम हमेशा ही बैठते हैं टाइम पास करने के लिए। उस दिन भी गए उसकी शॉप में बैठे हम। तो बगल वाली जो बाबा जी की शॉप थी उसकी शॉप में आते हैं कुछ लड़के, 7-8 लड़के होते हैं, यही दल के जो होते हैं, वो बाबा जी के साथ बदतमीजी वगैरह करते हैं, दुकान का नाम बदलने के लिए कहते हैं। तो उस पर बहसबाजी होती है तो मैं बोलता हूँ कि भाई नाम क्यों चेंज करना है। और मैंने कहा आप होते कौन नाम चेंज करने वाले, या आपके पास कोई कागज़ है या गवर्नमेंट के कोई कागज़ है जो आप को भेजा है नाम चेंज करने के लिए। उसके बाद जो है वो बदतमीजी करते हैं बाबा के साथ और बाबा जी को 2 अटैक भी पड़े हैं पहले। उसके बाद उनको पैरालाइज भी पड़ा हुआ है, तो बॉडी कांप रही थी उनकी बहुत ज़्यादा। अब हमको देखा नहीं गया, बहुत देर से हल्ला हो रहा था, 15 मिनट पहले हल्ला हो रहा था, दुकान में बैठे थे वहाँ पर, कोई लोग वहाँ पर जान नहीं था। फिर हम लोग दोनों वहाँ पर पहुँच गए तब उनको, तो वो दीपक से भी नाम पूछने लग गए थे। तो मेरा नाम पूछने लगे। मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये था मोहम्मद दीपक कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मतलब हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, ये चीज़ें बाद में, पहले इंसान हूँ। तो मेरे को उनको बताने का मतलब मेरा ये था, मगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे वहाँ पर। फिर उन्होंने वीडियो भी वायरल उन्होंने करी वो। और वीडियो में क्या था? एक मेरी फोटो थी, एक इसकी थी, दीपक का नाम, उन्होंने मोहम्मद दीपक को कुछ और प्रेजेंट करना चाह रहे थे वीडियो में भी। और जो वीडियो डाली थी वो भी भाजपा का ही था, तो पुलिस ने उससे वीडियो डिलीट करवा दी है, पर वो आधे घंटे में बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है। फिर 28 तारीख को मेरे को और दीपक को वहाँ पर जो चौकी प्रभारी थे पुलिस वाले, वो हमको बुलाते हैं, वो हमको उल्टा डांटते हैं, आपने बल कानून हाथ में लिया। मैंने कहा आपने कैसे कानून? हाँ, मैंने उनको ये बात बोली, भैया हमने तो देख तो वहाँ संविधान दिवस भी मनाया जाता है, हमने उसकी भी रक्षा करी और जो हमारी इंसानियत थी, मानवता के नाते में जो आपका काम था वो हमने किया। 30 तारीख को उन्होंने एक पोस्ट डाली देहरादून के लड़कों ने कि हम जाएंगे दीपक को, हम समझाएंगे अपने तरीके से। फिर क्या हुआ? उस दिन आए वो, फिर 31 तारीख को वो 150 करीबन लड़के थे वो। पुलिस ना तो उनको कोई रोकने में हो रही, बहुत उन्होंने बवाल करा वहाँ पर, बहुत ज़्यादा, मतलब गाली गलौज करी उन्होंने। उस टाइम मैं जिम में था, अकेला ही था मैं, तो मम्मी खड़ी थी मेरी नीचे, मम्मी को गाली दे रहे हैं। मम्मी को क्यों गाली दे रहे थे? वही मेरे को दे रहे थे ना गाली, तो इनको नहीं पता, उनको नहीं पता मेरी मम्मी है नीचे खड़ी हुई। तो बस मैं थोड़ा सा उस टाइम पर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया था मम्मी को देखकर, तो मेरे से रहा नहीं गया। तब मैं मम्मी को देखकर थोड़ा सा मैं हो गया, तो मैं नीचे खुद गया उनका। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी। मैंने कहा 1500 भी होंगे, मैंने कहा मैं जाऊँगा। तो गया, मैं उनके सामना करने गया मैंने। उसके बाद फिर पुलिस ने मेरे को उठा के पुलिस ने मेरे को थाने में, उनको कुछ नहीं बोला। तो आपकी क्या गलती थी इसमें? आपको क्यों बंद कर दिया? वही तो कि मतलब वो उनका शायद ये था कि माहौल ख़राब ना हो कहीं। अगर माहौल, तो मैंने फिर ये बोला कि माहौल अगर ख़राब कर रहे हैं तो मैंने कहा ये लोग कर रहे हैं बाहर से आकर। मैंने कहा हम तो यहीं के रहने वाले हैं, मैंने आप मेरे को बिठा रहे हो। उसके बाद भी वो करीबन 4 से 5 घंटा कंटिन्यू वहाँ गाली गलौज करते रहे। ये जो लड़के थे ये करते क्या हैं एक्चुअली? उत्तराखंड में बजरंग दल अलग अलग जगह जाके जो भी मुस्लिम वेंडर्स डिस्टर्ब करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और उस दिन भी जब कोटद्वार में वो लोग पहुँचे तो उन्होंने इससे इसका नाम इसलिए पूछा कि उन्हें लगा कि ये मुस्लिम होगा।
तो उन्होंने जब वो सारे ये हिंदू कैसे कर रहा है? ये इंटरफेयर कर रहा था समय इसने, क्योंकि ये भाग गया तो इसने रिएक्ट करा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई, बताओ क्या करोगे। बस तो वो उसकी वजह से वो लोगों का इतना डिफेम हुआ, वो लोग इतने बदनाम हुए, वो लोगों को इतना तगड़ा पुशबैक मिला कि इसने अकेले ने उनको भगा दिया कि उनकी ईगो हर्ट हो गई, और फिर मुख्यमंत्री और सारा फोर्स और सब लोग लग गए इसको अब टारगेट मुख्यमंत्री करने ने में। क्या बोला इसमें? कुछ नहीं, उन्होंने तो फिर बाद में मेरे खिलाफ ही बोला है, जो भी बोला उन्होंने। अब क्या हो रहा है जिम में? कुछ नहीं, जिम तो अभी खाली ही पड़ा है अभी। अब 150 प्लस बच्चे थे, अब तो 17-18 बच्चे। आप में स्ट्रेंथ कहाँ से आई? मम्मी में जो है ना बहुत ताकत है मेरी। जब कुछ नहीं थे, खैर कुछ तो, जब कुछ बिल्कुल भी नहीं थे मतलब, तो मम्मी ने तभी मेहनत करी है, अकेले अपने बलबूते पे पूरा घर परिवार संभाला है। मम्मी चाय का स्टॉल चलाती है, एक चाय देने के लिए तीसरे मंजिल पे मम्मी चली जाती है अपना देने। और जब ये आपके साथ हुआ तो मम्मी ने क्या बोला? मम्मी नहीं डरी, मम्मी तो खैर नहीं डरी उस चीज़ को। मम्मी तो खैर, मम्मी कहती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तूने अच्छा काम किया, गलत काम नहीं किया। अगर गलत काम करता तो मैं तेरे साथ नहीं खड़ी होती, मैं खुद तेरे को बोलती कि तूने गलत काम किया। अब बोलती है मम्मी, हाँ बल ये है कि थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 5 लाख रुपये दे रहे हैं दीपक को मारने के लिए, 2 लाख रुपये दे रहे हैं। और वाइफ है मेरी, एक 5 साल की बेटी है, तो बेटी भी नहीं गई, 7 से 8 दिन वो स्कूल भी नहीं गई है। थोड़ा सा डर गई थी माहौल देखकर वहाँ का। क्या नाम है? मायरा नाम है। फोन मिलाओ। नमस्कार, नमस्ते सर। कैसे हो? बस ठीक है घबराए हुए तो नहीं हो? सर, नहीं, थोड़ा ये कहीं बाहर आने जाने में थोड़ा लगता है, आने के इधर उधर जाते हैं। बाकी घर पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके आने जाने से थोड़ा लगता है। घबराइए मत, हाँ जी सर। ये कायर लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये डरपोक हैं ये। और ये आपकी कितने सालों की मेहनत थी, ये जो जिम है? 30-31 साल मेरे को जिम चलाते चलाते हो गए। अब जाकर मैंने घर बनाया है, उसको भी लगभग 1 साल अभी। तो आपने पूरी ईमानदारी से काम की, कोई कुछ चोरी तो नहीं की? कुछ ऐसा तो नहीं किया ना? घर भी 20 लाख रुपए मैंने लोन लिया है बैंक से। जिम से ही है बस, जो भी है मेरा घर का, और यहाँ तक कि बैंक की EMI वगैरह, मेरी बेटी की स्कूल का खर्चा सब जिम से ही चलता है। आप आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है। तो ये लोग इन लोगों ने आपका नुकसान किया है? नुकसान किया, हाँ बहुत ज़्यादा नुकसान तो किया है खैर, क्योंकि क्योंकि आपको डराना चाह रहे हैं? हाँ, डराना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं। वो आप चाह रहे डरे हो? हैं। आप डरे हो? नहीं, डरना क्यों है, इनसे क्यों डरना है कोई? मैं डरूंगा ऊपर वाले से, डरूंगा इनसे क्यों डरूंगा? आपने सच बोला है बिल्कुल भी है। और आपने यहाँ पे धार्मिक काम किया है। जी जी आप डरे नहीं हो, जी इनकी बदतमीजी के सामने आप झुके नहीं हो। जी जी इससे बड़ा देशभक्ति का काम नहीं है। जी जी। तो आपको मैं पूरी बधाई, कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि आपने हिंदुस्तान का झंडा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी रक्षा की। क्योंकि इस देश में आप जैसे करोड़ों लोग हैं, जो आप में हिम्मत है, वो विचारधारा आपकी है, सोच आपकी है, मगर अंदर डर है, और आपने उनको रास्ता दिखाया है कि ये जो है ये कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है, शाबाश। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अब न केवल डट करके वो दीपक के साथ में खड़े हो गए हैं, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने दीपक को आश्वासन दिया है कि मैं आऊंगा, जिम की मेंबरशिप भी लूंगा और तुम्हारे साथ में है। और देखिए, बड़े नेता का इस तरीके से घर बुलाना और साथ में खड़े हो जाना, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन राहुल ने बाकायदा इनका वीडियो भी पोस्ट किया है, इसी से आप समझ जाइए कि मामला किस हद तक जाने वाला है। राहुल ने खुद ट्वीट करके कहा कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में सद्भाव, मोहब्बत की विचारधारा है, मगर मन में भय भी है। दीपक ने उन सभी को अपने साहस से राह दिखाई है। जो लोग नफरत फैला करके समाज को डराने की कोशिश करते हैं, वो दरअसल कायर होते हैं। उनसे कभी भी डरो मत। दीपक ने हमारे तिरंगे और संविधान की रक्षा की है, नफरत के सामने डट करके खड़ा हुआ, कमजोर की हिफाजत की। इससे बड़ी देशभक्ति नहीं हो सकती है। राहुल गांधी यहां पर बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों के मन के अंदर एक दूसरे के प्रति सद्भाव है। यानी एक आम आदमी, एक आम भारतीय, वो दूसरे किसी भी आम आदमी से, दूसरे किसी भारतीय से, या अगर मैं इसको दूसरे लफ्जों में कहूं तो कोई भी एक आम हिंदू एक आम मुसलमान से नफरत नहीं करता। ये सच्चाई है, इस देश का DNA है। लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर डर होता है कि भाई अगर मैं मुसलमान के साथ खड़ा हो गया तो फिर बजरंग दल वाले आकर के मेरी दुकान तोड़ देंगे, मेरे बच्चों को स्कूल से निकलवा देंगे, मेरी नौकरी छुड़वा देंगे। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, सरकार के लोग हैं। तो दीपक ने एक तरीके से उन लोगों को राह दिखाई है, उन लोगों को रास्ता दिखाया, उन लोगों को प्रकाश दिखाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से
वो एक छोटी सी घटना थी। और कई बार यही होता है कि बहुत सारा नफरत या बहुत सारी चीज़ें वो समाज में लोगों के बीच में तैर रही होती है, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी फिर शोले के अंदर तब्दील हो जाती है। और वही ये दीपक के जरिए हुआ है। बीजेपी अब लाख चाहे दीपक को लेकर के तमाम तरह की बातें कहे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी इस मामले में बैकफुट पर आ गई है। और इसके उदाहरण भी देखने को मिले। दीपक ने जिस तरीके से वहां पर विरोध किया था, अब कई और शहरों में भी लोग इसी तरीके से विरोध करने लगे कि मेरा नाम मोहम्मद रवि है, मोहम्मद अमित है, मोहम्मद धर्मेंद्र है, कुछ भी जो है वो लोग जोड़ करके अपना बताने लगे कि आओ विरोध करो, करके दिखाओ जरा। और ये एक तरीके से मैसेज चला गया और ये एक पहचान बन गई कि आप किसी को ये कह देंगे, जब आपसे कोई नाम पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आप कह दीजिए कि भाई मेरा नाम मोहम्मद सुनील है, मेरा नाम मोहम्मद अमित है। और जब आप ये कह देंगे तो वो सामने वाला समझ जाएगा, क्योंकि ऐसे जो नफरती विचारधारा के लोग होते हैं वो समझते हैं, वो देखते हैं चीज़ों को कि हाँ कौन सी चीज़ें मार्केट में काम कर रही, और उनकी वहीं पर हवा निकल जाएगी। वो समझ जाएंगे कि ये आदमी डरने वाला नहीं है, ये आदमी टक्कर देने वाला है। तो एक एग्जाम्पल यहां पर सेट कर दिया गया। अब देखिए बहुत सारी बातें चल रही हैं दीपक को लेकर के। ये भी बात चल रही है कि दीपक हो सकता है कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ जाएं। दीपक ने खुद से कहा है कि वो इंसानियत जोड़ो यात्रा पूरे देश के अंदर एक निकालेंगे और इस मामले को लोगों तक लेकर के जाएंगे। और ऐसे में चुनाव जो है वो उत्तराखंड के, अब आप ये कहिए कि ये चुनावी साल है, अगले साल उत्तर प्रदेश के साथ में उत्तराखंड के चुनाव होने हैं, तो क्या मुमकिन है कि वो विधानसभा लड़ें? मुमकिन है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनको राज्यसभा कांग्रेस पार्टी भेज दे। अब देखिए राजनीति के अंदर चीजें जब लोगों के बीच में जाती हैं तो फिर उनकी तपिश जो है वो महसूस की जाती है कि हाँ लोग किस बात को कितना आगे बढ़ा रहे हैं, किस बात को अपने साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, फिर उस तरीके से फैसले जो है होते हैं। आज जो चीजें अभी निकल करके सामने आ रही है कि हाँ हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके से जो है वो दीपक को चुनाव लड़वा सकती है या सीधे राज्यसभा भी भेज सकती है, कुछ भी मुमकिन। या ये भी मुमकिन है कि ये दीपक मोहम्मद अभी एक यात्रा वगैरह निकालें और उसके जरिए जो है वो बीजेपी के खिलाफ एक और बड़ा माहौल तैयार कर दे और कोई बहुत बड़े नेता बन जाए। तो राजनीति कब कहां पर किसको लेकर के चले जाए, और कई बार घटनाएं जो है वो महज एक मिनट के लिए होती है, लेकिन पूरे आप ये कहिए कि दशक को बदल करके रख देती है। पूरे दशक में यानी आने वाले 10 सालों के अंदर उनकी गूंज सुनाई देती रहती है। और ये बहुत सामान्य सा, बहुत सिंपल सा काम था, लेकिन कई बार सामान्य काम जब आप अलग तरीके से अलग हट करके करते हैं तो वही आपकी पहचान बन जाता है। आप एक बार सुनिए जरा पुष्कर सिंह धामी, वो कह रहे हैं कि ये तो राजनीति के मोहरे हैं, इनको तो अपनी राजनीति करनी। देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों को, मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लागू किया है। वहीं प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे उन्हीं मित्रों का, जिनका मैं आप समझ गए होंगे, हमारे उन्हीं मित्रों का, दिलीप दा नाम लूं? नाम क्या लेना, बच्चे ही नहीं है अब। हैं? बच्चे ही नहीं है अब। जो महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरा भारत एक दिन जो है इनसे मुक्त हो जाएगा, फिर मैंने नाम नहीं लिया। इससे कोई उनका सरोकार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में नाम बदलकर हमारी भोली भाली बहन बेटियों को, बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका जीवन जो नर्क बनाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उनके भविष्य को पूरी तरह अंधकार में डाल देते हैं। ऐसे लोग भी उनको तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अच्छे लगते हैं, वोट बैंक के लिए वो भी अच्छे लगते हैं। भाइयों बहनों, उन्हें अपने पवित्र हिंदू नामों के आगे, अभी आपने देखा होगा एक मैटर आ गया जी उधर, अपने नाम के आगे वो कह रहे अरे भाई जिसको जो करना है वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं। ये क्या बात है? और उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के युवराज जो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, हर जगह कूद पड़ते हैं।
और ट्वीट करके सारी कांग्रेस को एकजुट करने का काम करते हैं। आप स्वयं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग हमें अपने धर्म से दूर करने के लिए किस तरह एकजुट हो रहे हैं, किस तरह ये पार्टी वही काम कर रही है जो देश की आजादी के बाद लगातार करती रही है। अब पुष्कर सिंह धामी भले ही कुछ भी कहे, लेकिन मामला अब चिपक गया है और कैसे किस तरीके से इससे बीजेपी अपना पिंड छुड़ाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, ऐसा लगता नहीं है कि दीपक से किसी तरीके से उनको कोई परहेज है। यानी दीपक वाले मामले में एक तरीके से आप ये कहिए कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वोटरों को भी एक मैसेज दे रही है, देश के आम हिंदुओं को भी एक मैसेज दे रही है कि भाई आप नफरत के खिलाफ खड़े हो जाइए, हम आपके साथ में हैं। क्योंकि दीपक वो मुसलमान तो नहीं है, वो तो है तो हिंदू ही। और दूसरा मैसेज वो मुसलमानों को भी जा रहा है कि देखो भाई, अगर कोई आपके लिए खड़ा हुआ तो हमने उसको सम्मान दिया, हम उसके साथ खड़े हो गए। ये उनको भी मैसेज है और उनको भी मैसेज, यानी कांग्रेस के दोनों हाथ में लड्डू है। और बीजेपी, मुसलमान की वहां पर आबादी तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हिंदू की आबादी अच्छी खासी है। अब अगर आप दीपक पर कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर जो है वो आग की लपटें आप तक पहुंचती है कि आपने एक लड़के की आवाज वो भी नहीं उठने दी, और एक लड़के की आवाज आपके कानों में इतनी चुभने लगी कि आपने उस आवाज को खामोश करवा दिया। और वैसे भी बहुत सारे मुद्दे पहले से ही पुष्कर सिंह धामी के गले में पड़े हुए हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी का केस हो, चाहे वो एंजल चकमा का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो। पुष्कर सिंह धामी को लेकर के तो बाकायदा गाने बन गए, धामी अपना रास्ता मोड़, ऐसे इस तरह के बहुत सारे जो है वो नारे उनके खिलाफ चल रहे हैं। तो अब इस मुद्दे का कितना असर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जिस तरीके से साथ में खड़े हुए हैं, इसका कितना क्या कुछ असर देखने को मिलता है, इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।